4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार चुनाव में एक बात पे आपने गौर किया, जितनी भी खबरें कहीं भी सुन रहे हो आप, क्या आपको महसूस हुआ कि ये यहाँ पर मोदी जी का कोई फैक्टर है? मोदी जी का फैक्टर महसूस हुआ आपको? नहीं लगा। बिहार इलेक्शन में आपको मोदी जी का नाम कहीं नज़र नहीं आया होगा। आया होगा, रैली हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से मोदी एक मुद्दा हुआ करता था, मतलब मोदी का नाम, मोदी फैक्टर जो मुद्दा हुआ करता था, वो मैं मोदी जी को कभी मोदी ऐसे नहीं बोलता हूँ, मोदी जी ही बोलता हूँ, प्रधानमंत्री हैं आफ्टर ऑल हमारे। तो मोदी जो मुद्दा एक फैक्टर हुआ करता था कि इस चुनाव के अंदर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आया होगा। क्यों? और ये क्या सूचक है? सोचने की ज़रूरत है। बिहार का जो रिजल्ट आया उसके लिए तो मैंने एक वीडियो बना दिया दोस्तों कि मतदान कितना तेज़ी से हुआ। लेकिन दोस्तों ये पहला इलेक्शन भारत का जब से मोदी जी आए हैं, बिहार का ये इलेक्शन ऐसा रहा कि यह तेजस्वी का मुद्दा है, नीतीश कुमार का नाम है, राहुल गांधी की यात्रा का नाम है, लेकिन मोदी जी की रैलियों के बारे में कुछ ये तो कहा गया है कि साहब वहाँ लोग नहीं हैं, लेकिन मोदी का मुद्दा बिहार के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आया। आप किसी भी चैनल पर उठा के देख लीजिएगा। और ना मोदी के नाम पर वहाँ वोट हो रही। जन स्वराज का जिक्र हो चुका है कुछ हलकों में, प्रशांत किशोर का जिक्र हो चुका है, लेकिन मोदी का मुद्दा इस पूरे चुनाव से गायब रहा है। आप इस बात को छोटी खबर ना समझें। ये सूचना जो मैं आपको दे रहा हूँ महसूस करके नहीं, देख करके दे रहा हूँ। और आप मालूम है, अगर मोदी का मुद्दा, मोदी का फैक्टर बिहार चुनाव से मिट गया, ख़त्म हो गया, तो आप इस बात को सुन लीजिएगा, पूरे बिहार में फिर मोदी का मुद्दा रहेगा नहीं, पूरे देश में मोदी का मुद्दा रहेगा नहीं। और जो अपने नाम से ही हर जगह कैंडिडेट हो या चीफ मिनिस्टर, उनका चेहरा नाम दो या ना दो, लेकिन मोदी का नाम ही काफ़ी था जीत के लिए। एक ऐसा ऑरा बना दिया गया था गुजरात के नरसंहार के बाद कि मोदी जी शायद हिंदुस्तान को, भारत को एक तो चीन से आगे लेके चले जाएंगे, एक ये जो मूल्य हैं इनके पेश कर दिए जाएंगे। इस काम में वैसे कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाएगा और जब जनाब मन बस यहाँ पर जो है घंटे ही बजते रहेंगे, हम पूजा ही करते रहेंगे। ये काम किसी वजह से किसी हद तक हुआ भी है। लेकिन बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव जितना बजे मतलब इनका नाम जितना बजाया गया है, राहुल गांधी का फैक्टर, और नीतीश कुमार अचानक दोबारा से छा गए, प्रशांत किशोर, मोदी जी कहीं नज़र नहीं आए। तो ये बिहार चुनाव के अंदर ही एक बड़ी चीज़ मत मानिए आप। अब आप बंगाल जाएंगे, वहाँ पे भी आपको ऐसे लगेगा। मालूम है इसकी वजह क्या है? वो भी मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश में योगी का नाम तो हो सकता है, लेकिन मोदी जी का फैक्टर कुछ नहीं बचेगा। और यही वाली बात अगर पैन इंडिया होती रही दोस्तों, तो यकीन मानिएगा कि जो मोदी का फैक्टर था, जो मोदी नाम ही काफ़ी था, बीजेपी को जितनी ऊंचाइयों में, चाहे वो नफरतों की वजह से सही या कोई और वजह, झूठ या ऐड या चैनल्स के प्रोपेगेंडे की वजह से सही, जो बीजेपी का नाम आसमान पे लिख दिया गया था, कार्यकर्ताओं इतने ज़्यादा हो गए थे, अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा। देखिए, मैंने आपसे कहा कि बिहार जो है बदलाव की धरती है। बिहार ने जब जब केंद्र के अंदर राष्ट्रीय पटल पर अनियमितताएँ आई हैं, आवाज़ उठने की जगह जो है वो बेसिकली बिहार रही है। बिहार के अंदर 1 बजे तक का मतदान 8 से 10% ज़्यादा था बनिस्बत 2020 के। इसका मतलब यह है कि लोग वहाँ पर बदलाव चाहते हैं, और बदलाव अगर चाहते हैं तो आप यकीन मानिएगा दोस्तों कि फिर ये बदलाव खाली बिहार में नहीं होना है, ये मध्य प्रदेश में भी होना। मैं गुजरात की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये राजस्थान में भी होना है, ये जो है उत्तर प्रदेश के अलावा बंगाल में भी होना है, ये आसाम में भी होना है, ये उड़ीसा में भी होना है। क्योंकि एक वक्त में ही एक आदमी का चला करता ऑरा, आखिरकार राहुल गांधी के उस ऑरे का जलवा दिखे बिहार के अंदर भी देखने को मिलेगा। मैं आपसे एक बात और बता दूं, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। ये जो पहला फेज़ का मतदान हुआ है, इसमें 31 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। और देख लीजिएगा, इसमें से कम 20 सीटें कांग्रेस जीत लेगी। मैं शुरुआत से कहता था कि राहुल गांधी ने ज़मीन को नम कर दिया है, जिसका फ़ायदा राष्ट्रीय जनता दल को भी मिला है। और नम करने की बात से मुझे याद आ गई मुकेश सहनी के आंसू। ये जो प्रतिशत बढ़ा है, ये मुकेश सहनी के आंसू का भी कमाल हो सकता है। लोगों के अंदर जेन ज़ी वाला गुस्सा भी हो सकता है, जो वोट के माध्यम से, ये हमारी भारत की खूबसूरती भी होगी कि वोट के माध्यम से इसको जो है बदल देना। हम सड़कों पे आके उत्पात नहीं मचाते। हाँ, संवैधानिक तरीके से सड़कों पे आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, एक तो हिंदुत्व बार बार चलता नहीं है, नफ़रत ज़्यादा लंबी होती नहीं है।
नफ़रत की कोई उम्र ज़्यादा नहीं होती। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, उधर महाराष्ट्र ले लीजिए, उधर दोबारा से मध्य प्रदेश आ जाइए, उधर राजस्थान आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, हरियाणा आ जाइए। इतना सारा नाम क्यों लिए मैंने? कहीं कोई नेता बड़ा नज़र आ रहा है आपको? चलो बिहार में बताओ, बीजेपी का कोई नेता है जिसके नाम पे वोट दे दी जाए? सम्राट चौधरी? नहीं। बताइए कौन है? उड़ीसा में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम है? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, झारखंड में कोई थे? बताइए कोई नेता, बताइए आप, कोई थे नज़र आ रहा है आपको? जो थे ख़त्म, सबको ख़त्म करते चले आ रहे हैं मोदी जी। पुराने वाले नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया और जो अभी के नेता थे उनको सबको जो है बर्फ़ में लगा दिया। बिहार में एक रविशंकर तिवारी, वो क्या नाम था उनका, वो आए थे, उनका भी मंत्रालय छीन के उन्हें भी ज़मीन पर कर दिया। और होना भी था, बड़ी लंबी लंबी फेंका करते थे, बातें किया करते थे। खैर, बिहार से आप आ जाइए बंगाल में, कोई नेता का नाम याद है बीजेपी के? आसाम के अंदर बिस्वा का नाम याद होगा, चूँकि बुलडोजर चला रहा है वो आदमी। तो बिस्वा भी, वो भी आयातित नेता है कांग्रेस से। उधर आ जाइए महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई बड़ा नेता जो नितिन गडकरी था, उसका भी नाम किस तरह से नीचे कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में आ जाइए, शिवराज चौहान की सीट छीन करके भेज दिया केंद्र में। और कौन सा नेता है? राजस्थान में वसुंधरा राजे को ज़मीन में डाल दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जब आप लीडरशिप ख़त्म करके छोटे छोटे नए नए लोग ला करके एक्सपेरिमेंट करोगे, पर्ची से खोल के चीफ मिनिस्टर बना दोगे किसी को भी, ड्राइवर तो ड्राइवर होता है, उसको जो है बहुत ज़्यादा काबिल व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन अपने नाम के आगे कोई नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी कि जब मोदी मन की बात करने आते हैं तो उनके व्यूज़ देख लीजिएगा, और जब राहुल गांधी स्क्रीन पर आता है उसके भी व्यूज़ देख लीजिएगा। आप देख लीजिए इनके ट्विटर पर या यूट्यूब पर या जो भी बाकी फेसबुक वगैरह के पेजेस हैं, उसमें पता कर लीजिएगा। मिलियंस ऑफ मिलियंस मोदी जी के ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ख़रीदे हुए होंगे। उसके बारे में एलन मस्क ने भी कहा था पिछले दिनों, मतलब मोदी जी के अकाउंट के बारे में नहीं, ऐसे अकाउंट के बारे में। तो ये जो एक नाम चला करता था, वो नाम अब है नहीं। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी खबर दोस्तों मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मोदी मुद्दा है ही नहीं वहाँ, मोदी फैक्टर है ही नहीं। वो जो घर घर नौकरी की बात की है या 10,000 रुपये की बात की है, उससे हलचल मची है। नीतीश कुमार के नाम से हलचल मची है, सबके नाम से हलचल मची है, मोदी जी के नाम से कोई हलचल मची ही नहीं। अलबत्ता नीतीश कुमार ने जाते जाते ये काम कर दिया कि कभी तो अमित शाह का फ़ोन नहीं उठाया, कभी मोदी जी का फ़ोन नहीं उठाया, और अपनी पार्टी के अंदर जो उनके दूसरे बंदे जो बीजेपी की गीत गा रहे थे उन्हें भी मीटिंग से बाहर निकाल दिया। नीतीश फैक्टर हैं, तेजस्वी यादव फैक्टर है, 10,000 भी हैं, घर घर नौकरी भी है, लेकिन मोदी कोई फैक्टर बिहार में नज़र नहीं आया। और ये बुरी खबर है बाकी प्रदेशों के लिए, कोई नेता छोड़ा नहीं है, ये नेता बेकार, ये नेता जो है अपना नाम खोता जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।